वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे एंड अनदर शो एंड अगेन a lot to discuss and a lot is happening right now which is not happening well क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये सब कुछ जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जो टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है, इस टग ऑफ वॉर को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आगे जाके हम शो में ज़रूर बात करेंगे जब हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन इन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और शुरुआत हम करेंगे व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे बात वही पीसीबी मामलात की करेंगे कि पीसीबी मामलात में सियासत उरूज पर वजारत बैनुल सूबा राब्ता कमेटी जो कि आईपीसी हम कहते हैं और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी आमने सामने आ गए हैं। नजम सेठी ने काम करने से रोकने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया। उनका कहना है कि वजीर आजम की हिदायत पर कमेटी को 21 जून तक तौसी दी गई थी। आईपीसी 23 अप्रैल वाले लेटर को मनसूख नहीं कर सकती है। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने नजम सेठी को काम से रोकते हुए इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक को बतौर कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी तैनात किया था। सो अब ये टग ऑफ वॉर चलती रहेगी आईपीसी मिनिस्ट्री के दरमियान। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी ये कहा है कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लगेंगे सेटलमेंट में, वरना अगर स्मूथ केस होता तो वो यही होता कि अब नॉमिनी सामने आ गई थी, आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इलेक्शन होते और ये सेटल हो जाता मामला। मगर कल भी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई अकॉर्डिंग टू आईपीसी मिनिस्ट्री दैट वाज नॉट कॉल्ड, इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया था। सो ये मामला अब आगे तक जाएगा और पीसीबी के इश्यूज बढ़ते जाएंगे। खैर, इस पे फर्दर ऑन बात करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को वर्ल्ड कप के लिए 2 वेन्यूज़ की तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। अब ये जो 2 वेन्यूज़ की तब्दीली की दरख्वास्त की है जिसकी वजह कंडीशंस का फ़ायदा उठाना है। 2 के कंडीशंस की बेसिस पे ये दरख्वास्त नहीं की जा सकती। इवन देन ये दरख्वास्त कर दी गई। पीसीबी ने 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में होने वाला मैच चेन्नई में और 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में होने वाला मैच बेंगलोर में कराने की दरख्वास्त की है और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। आईसीसी और बीसीसीआई ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इस हफ्ते जो है वो स्केड्यूल आने के कोई भी इम्कानात नहीं है। अगले हफ्ते तक अब ये कहानी जाएगी वर्ल्ड कप के स्केड्यूल की। मूविंग ऑन फर्दर, बात करें अब आज के दिन जब हम बात करते हैं अपनी फतुआत की बात करते हैं, हम बहुत दफ़ा 1992 तो याद करते हैं, मगर जब हम बात करें 2009, सो 21 जून 2009 पाकिस्तान T20 क्रिकेट का आलमी चैम्पियन बना और यूनुस खान की कप्तानी में पाकिस्तान T20 चैम्पियन बने हुए 14 साल हो गए हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने 2009 में श्रीलंका को शिकस्त देकर वर्ल्ड T20 का टाइटल जीता था। शाहिद खान आफरीदी ने सेमीफाइनल और फाइनल में मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। मूविंग ऑन फर्दर और फिर बात करें क्या ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला। कल जब इख्तिताम हुआ एशेज़ के पहले टेस्ट मैच का तो आपको अंदाज़ा हुआ कि टेस्ट क्रिकेट कितनी इंटरेस्टिंग है और कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इससे बड़ी, मुझे लगता है कि इससे बड़ी एडवर्टाइजमेंट टेस्ट क्रिकेट की नहीं हो सकती थी जिस तरह का ये मुकाबला हुआ। ये 5 दिन लगातार जिस तरह इंग्लैंड की टीम खेली, मगर इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच क्या काम ना आई, बिकॉज ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 2 विकेटों से जीत हासिल की। पैट कमिंस की कप्तानी इनिंग्स, जो कैप्टन इनिंग्स पैट कमिंस ने खेली हैं, इनिंग्स इंग्लैंड के हाथों से फतह छीन के ले गई, मगर एक टग ऑफ वॉर उनके बीच में भी चलती रही। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 2 विकेटों से शिकस्त दी। बारिश से मुतासर हुआ हुआ जो आखिरी रोज था उसमें ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी के लिए 174 रन्स दरकार थे। उस्मान ख्वाजा की मज़ाहमत और पैट कमिंस की जिम्मेदाराना बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाया। उस्मान ख्वाजा मैन ऑफ द मैच बने और क्यों ना बनते, क्योंकि ही वॉज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वरना तो दोनों पाए की टीम्स और दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला और टाकरा किया। मूविंग ऑन फर्दर, साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी टीम 2 हिस्सों में भारत पहुंच गई। आधे खिलाड़ी कल रात और आधे आज सुबह भारत पहुंचे हैं और
कौमी टीम आज बेंगलोर में रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। सो अनदर पाक भारत टाकरा हैपनिंग टुडे। दो के ये रिक्वेस्ट जरूर की थी पाकिस्तान टीम ने और पाकिस्तान ने कि उसको रीस्केड्यूल कर दिया जाए, बिकॉज आज कुछ लड़के पहुंचे हैं, कुछ कल रात को पहुंचे हैं, बट वो रीस्केड्यूल करना वाज नॉट मे बी पॉसिबल, वो नहीं किया गया। सो आज देखना है कि भारत की टीम के अगेंस्ट कैसे पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करेगी। इंडियन कोच ने बहुत तारीफें की हैं पाकिस्तान टीम की, जो पाकिस्तान के ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनके हवाले से भी बहुत तारीफें की हैं, बट लेट्स सी कि आज की परफॉर्मेंस कैसी होती है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ देयर टूर। आई होप कि इस इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस आए, साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम कुछ बेहतर कर सके। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस इतना ही है। मूविंग ऑन फर्दर, जो सारा कुछ चल रहा है इस वक्त, वो म्यूजिकल चेयर जो कि अब शुरू हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जानते हैं वहीं से, फ्रॉम पॉइंट जीरो, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। कादिर, क्या हो रहा है, कौन इस वक्त कुर्सी पे बैठा है? बिकॉज कल इलेक्शन कमिश्नर आते हैं और सबसे पहले आके वो चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ के वो पीसीबी का कोट पहन के उन्होंने सबसे पहले तो तस्वीर शेयर की अपनी। व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, वो जिस तरह नजम सेठी ने कहा था कि मैं इस दौर से बाहर हूँ, चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं हूँ, उसके बाद से ज़का अशरफ मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन अभी उनको चेयरमैन बनने में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है। आईपीसी के मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो काम नहीं कर सकती। उसके बाद जो है फौरी बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तमाम तर मैनेजमेंट कमेटी के जो अरकान थे उनका इजलास था, उसका जो तमाम सूरत हाल थी वो जारी की गई, और फिर आईपीसी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए मैनेजमेंट कमेटी को तहलील किया था। कप्तान आमिर सुहेल ने भी मैनेजमेंट कमेटी को काम करने से रोकने के लिए नोटिस भिजवाया था, जबकि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने इस सब के बावजूद मैनेजमेंट कमेटी का इजलास तलब किया था, और इजलास में 4 डिपार्टमेंट्स और 4 रीजन्स के जो नुमाइंदे थे उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने की मंजूरी भी दी थी। लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी के ये आमिर सुहेल ने किस सिलसिले में जो है वो ये अपील की या ये भिजवाया नोटिस? देखिए, जराए हमें जो बताते हैं कि आमिर सुहेल ज़का अशरफ के काफी करीबी हैं, और वो चाहते थे कि वो भी अब वो लंदन से जो है वो वापस आए, लाहौर आए, और उस सूरत हाल में तमाम तर चीजें जो हैं वो अब आमिर सुहेल ही देख रहे हैं, क्योंकि आमिर सुहेल जो है वो पहले भी सर्व कर चुके हैं ज़का अशरफ के साथ, और अब जो है वो मैनेजमेंट कमेटी को नहीं चाहते थे कि वो काम करे, इसलिए पहले उन्होंने थ्रू अदालत जो है वो उनको नोटिस भिजवाया ताकि आईपीसी के पास एक जवाब हो, और आईपीसी ने फिर उसके बाद से ये मैनेजमेंट कमेटी को तहलील किया। मैं जो बात कर रहा था, जो अभी 4 डिपार्टमेंट्स और 4 रीजन्स थे, वो अचानक से मैनेजमेंट कमेटी ने चेंज कर दिए थे। आपको याद हो, पहले 4 जो बनाए थे वो उनके रोटेशन एज ए रोटेशन पॉलिसी के तहत जो आए थे 4 रीजन्स के नुमाइंदे, अब वो उनको चेंज करके लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी के रीजनल नुमाइंदों को बोर्ड ऑफ गवर्नर का हिस्सा बनाया गया है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज, ये नजम सेठी जब हमारी गुफ्तगू हुई इस तमाम तर मामले में, तो उनका ये कहना था कि वजीर आजम जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आईपीसी ने मैनेजमेंट कमेटी को 23 अप्रैल को 21 जून तक जो है वो तोसी दी थी, और आईपीसी का 20 जून को मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करने का हुक्म जो है वो गैर कानूनी है, और इस हवाले से मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कानून के मुताबिक हुआ है। मैनेजमेंट कमेटी ने पहले से ऐलान करदा रीजन्स के जो कल नुमाइंदों को आखिरी इजलास में तब्दील किया था, उस हवाले से काफी हद तक ये मामला अब अदालत में जाते हुए नहीं दिखाई देंगे कि ज़का अशरफ एंड पार्टी और आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो वहां पर अदालत में जाएगी, और नजम सेठी भी इसको कहेंगे कि ये हमारे जो 4 रीजन्स के नुमाइंदे हैं वो हमने मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत जो है वो 21 तारीख यानी कि आज तक जो है बैलेट थी, उस हवाले से कल जो उन्होंने 4 एजेंट्स के नुमाइंदे मुंतखब किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं। हालांकि ये 4 एजेंट्स के नुमाइंदों में से कोई भी जो है वो एक ज़का अशरफ की मुखालफत कर सकता है, तो ये सूरत हाल जो है वो अब म्यूजिकल वाकई चेयर्स बन चुकी हैं, और इस हवाले से अगर देखा जाए तो कायम मुकाम जो चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर है अहमद शहजाद राना, वो भी अब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आईपीसी मिनिस्ट्री से मुलाकात करेंगे। जरा हमें बताते हैं कि अभी इस टाइम ज़का अशरफ भी आईपीसी मिनिस्ट्री के साथ हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं कि अब आइंदा का लाएमल क्या तैयार करना है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर है वो तो फेवर में थे इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो ही वाज सैटिस्फाइड विद दैट।
देखिए असल में थोड़ी अगर चीज देखी जाए तो नजम सेठी और जो इलेक्शन कमिश्नर है, कायम मुकाम चेयरमैन है, उनका भी पॉइंट वैलिड है कि वजीर आजम की तरफ से जब खुद आईपीसी मिनिस्ट्री के लेटर पर ये आया था कि 23 अप्रैल को जो हुई थी मीटिंग, उसमें ये लेटर कैंसिल नहीं कर सकते, उसको 20 जून तक जो है वो 21 जून तक एक्सटेंशन दी गई थी मैनेजमेंट कमेटी को, और मैनेजमेंट कमेटी वजीर आजम के ऑर्डर के मुताबिक 21 जून तक काम कर सकती थी। ये आईपीसी मिनिस्ट्री का जवाब पैदा नहीं होता कि वो जो है वो अपना लेटर दोबारा इशू करके तहरीर कर दे। वजीर आजम की तरफ से, जो कि पैटर्न इन चीफ है, वजीर आजम सुप्रीम पावर है पाकिस्तान की, तो वो कर सकते थे इसकी, और इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि कायम मुकाम जो चेयरमैन है और इलेक्शन कमिश्नर है अहमद शहजाद राना, उन्होंने भी उनको तरजीह दी कि नजम सेठी और मैनेजमेंट कमेटी ने जो इजलास किया वो उनके मुताबिक ठीक था। बट कादिर, अपनी ट्वीट में सेठी साहब लिखते हैं इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपने ये नहीं उनसे पूछा कि इसकी वजह से जो इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी आएगी उसका क्या होगा फिर? देखिए, इस जवाब पर खामोश रहे, और आप ये देखें कि उन्होंने लिखा था कि बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता मैं, तो ये बिल्कुल अब जो ये जो कुर्सी है, ये सब कुर्सी का खेल है, और चेयरमैन जो है वो अपनी मर्जी से उन्होंने ये आप ये समझें कि उन्होंने अपनी विड्रॉ नहीं किया, बल्कि उनको नजर आ रहा था कि अब ये उनकी सूरत हाल उनके लिए घेरा तंग हो रहा है। जिस तरह देखें आप, रमीज राजा के लिए रात के टाइम एक ट्वीट की गई, रमीज राजा को घर भेज दिया गया। अब उसी तरह रात के टाइम नजम सेठी ने ट्वीट की है, और आज वो खुद जो है वो घर बैठे हुए हैं। तो ये चीजें हम पहले भी अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं, गेम सेट मैच में भी, और तमाम तर ये समा के प्लेटफॉर्म से कहते रहे कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो भी चेयरमैन है उसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और बाकायदा तौर पर तमाम जो तरीकाकार है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक होना चाहिए। कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और एक बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है, और वी आर राइट एट द कॉर्नर। एशिया कप होना है, अभी वर्ल्ड कप होना, और अजीब एक सिलसिला चल रहा है, एक म्यूजिकल पैकेज जो है, म्यूजिकल जो चेयर है वो चल रही है मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आई होप स्टेबिलिटी आए और बहुत जल्दी आ जाए। बट मूविंग ऑन फर्दर, हमने बात की कि आज का दिन वो दिन है जिसपे हम एक तरह से एक सालगिरह सेलिब्रेट हमें करनी चाहिए, बिकॉज T20 चैंपियन बने थे हम 2009 में, आज के ही दिन 21 जून 2009 को। सो यस, उस T20 की जीत जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में ताज़ा है, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर अनदर T20 विन। मगर इस वक्त जो है वो T20 से फोकस हट के हमारा डेफिनेटली ODI की तरफ जाएगा, बिकॉज दैट इज़ द वर्ल्ड कप वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो कि भारत में जाके हमें खेलना होगा। बट एक और जो हमने अभी व्हाट्सएप में बात की थी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, हाउ बेस्ट इज टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि अगर कोई फॉर्मेट आपको कहा जाए क्रिकेट का कौन सा बेहतरीन है, सो इट वुड डेफिनेटली बी टेस्ट क्रिकेट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों के पास इंटरेस्ट कम हो गया था टेस्ट क्रिकेट के लिए, टाइम कम हो गया था टेस्ट क्रिकेट के लिए। मगर अगर ऐसे टेस्ट मैचेस होते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा कोई शख्स होगा जो ना देखना चाहे। वी वर हुक्ड टू द टेलीविजन लास्ट नाइट, और हम सब इस पे अटके हुए थे कि वो 4 रन आखिरी जो है वो करवाना इंग्लैंड ने इतना मुश्किल किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए कि उन 4 रन में भी उनको ये भरोसा था कि शायद वो 2 विकेट कहीं ले जाएंगे। सो व्हाट अ ब्रिलियंट मैच इट वाज। और 28 जून को फिर ये सिलसिला शुरू होगा। द सेकेंड टेस्ट मैच ऑफ एशेज वुड स्टार्ट फ्रॉम 28 जून, और फिर पता चलेगा कि कैसे इंग्लैंड जो है क्या अपनी बैसबॉल अप्रोच से इधर से उधर मूव करती है, एक ट्रेडिशनल वे पे वापस जाती है, या फिर उसी तरह बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम उसी तरह फिर से मैदान में उतरेंगे, मगर इस दफ़ा कुछ और डिफरेंट प्लानिंग लेके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बट एक मज़ेदार मुकाबला हमें देखने को मिला। आगे बात करें और फर्दर ऑन मूव ऑन करें तो पाकिस्तान में जो खेल अलग अलग और खेल होते हैं और इंडिविजुअल्स जिसकी कोशिश करते हैं, वो बहुत सारे लोग इस तरह मौजूद हैं, और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनकी अलग अलग इवेंट्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब पाकिस्तान में होंगे। एक इवेंट ऐसा ही है वर्ल्ड्स फाइटर्स फैक्ट्री। और वर्ल्ड्स फाइटर फैक्ट्री की बात करूं तो मैं दुनिया में पहली दफ़ा वर्ल्ड्स फाइटर्स फैक्ट्री चैंपियंस लीग होगी, और रवां साल जो है वो पाकिस्तान में होगी। सो जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है इस वक्त वुशु पाकिस्तान वुशु फेडरेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, राउफ शहजाद साहब। सो राउफ शहजाद साहब हमें ज़्यादा क्लैरिटी में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट वुड एक्चुअली बी इन द वर्ल्ड्स फाइटर फैक्ट्री चैंपियंस लीग। सो राउफ शहजाद साहब को मैं खुशामदीद कहती हूँ गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच टू जॉइन मी हियर। लाइक
और आपने मौका दिया, आपके ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान से और सब खेल से प्यार करने वाले लोगों से बात भी कर सकेंगे। बिल्कुल। वर्ल्ड फाइटर फैक्ट्री जैसे आपने एक नाम सुना, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान को ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट लेवल पे बुलाया और हम उनके साथ पूरा एग्रीमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं, और जिसके अंदर हम पाकिस्तान में 2 साल के अंदर 16 ममालिक इसमें शामिल हैं। इन 16 ममालिक की जो एक चैम्पियंस लीग है वर्ल्ड फाइटर्स फैक्ट्री की, वो पाकिस्तान में होने जा रही है। और उससे ना सिर्फ हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जितनी भी आने वाली नस्ल, जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ MMA या मिक्स मार्शल आर्ट या फाइटर्स नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रिशन, इसके अंदर कोचिंग, इसके अंदर क्रिकेट में भी देखें बहुत ज़रूरी होता है। क्रिकेट के अंदर जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो जितने भी कोच हैं हम बाहर से बुलाते हैं और उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जितने भी खिलाड़ी हैं हर तरह से। तो स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशहाल बात होगी कि पाकिस्तान में एक नया इसका बाब खुल रहा है, और इंशाल्लाह ताला आने वाली वक्त में पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले जो हैं वो इसी तरह से होते रहेंगे। बिल्कुल राव साहब, ये बहुत ही एक खुशी की बात है। और 16, अगर मैं उन 16 ममालिक की बात करूं तो कुछ मुल्क आप बता सकते हैं कि कौन कौन से मुल्क इसका हिस्सा होंगे? जी, इसमें फिलिपाइन है, ताइवान है, इसमें मोरक्को है, इसमें ब्राज़ील है, इसमें पुर्तगाल है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जापान है, इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान। तो बज़ाहिर मतलब 16 ममालिक के अंदर जितनी भी, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप करवाने के लिए 7 मुल्कों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो 16 ममालिक मौजूद हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान उसे होस्ट करेगा, और पाकिस्तान को ही उन्होंने ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फाइटर्स फैक्ट्री एक्चुअली एक ऐसा अदारा बनने जा रहा है जिसकी सरपरस्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही है। ज़बरदस्त। राव साहब, क्या मतलब किस तरह ये कन्वेंस किया गया ब्राज़ील की गवर्नमेंट को, और किस तरह उनको इस बात पे कहते हैं ना राज़ी किया गया? बिकॉज बहुत दफ़ा पाकिस्तान के लिए जब भी कोई स्पोर्ट की बात आती है तो साथ साथ ये बात आती है कि नहीं जी, हालात तो ये मसले तो वो मसले, कैसे उनको कैसे कन्वेंस किया? Well, actually back in 2020 we already deliver a very good opportunity to all our society. हमारे पास यहाँ पे अल्टीमेट फाइटर्स UFC जो क्लब है, अमेरिकन चेन है, उसका दुनिया का सबसे बड़ा जो जिम है वो पाकिस्तान लाहौर में बना, द वर्ल्ड लार्जेस्ट जिम इटसेल्फ, जिसने वैल्यू ऐड किया उसमें। और उस प्रोजेक्ट को देखते हुए ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि हमने पाकिस्तान में जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है अल्टीमेट फिटनेस के लिए, तो उन्होंने हमें मदद किया कि आप हमारे लिए भी काम करें। और हमने फिर उनके साथ ऑफ कोर्स बात करने के बाद ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान को बेस बनाएं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती ऊपर आए, पाकिस्तान के खिलाड़ी आए, पाकिस्तान का नाम हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें इस बात से नवाजा। और हमारे लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने हमारी उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो हमने बनाई और जो उनसे बातचीत हुई उसको सराहा, और उस पर उन्होंने हमें इनवाइट किया और पसंद किया कि पाकिस्तान एक्चुअली वी आर प्लेयर्स। तो हमारे लिए, तो खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक ऐसा कदम है जिसके बाद मैं समझता हूँ कि एक ग्रास रूट लेवल से एक नर्सरी तैयार होने जा रही है, जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और हमारे दोबारा से ग्राउंड भी आबाद हो सकेंगे। राव साहब, प्लेयर्स तो हैं, टैलेंट भी है, और पाकिस्तान में एक अलग सी चीज़ है कि रॉ टैलेंट हमारे पास इतना आता है कि बाद में फिर हम उनको पॉलिश करें तो वो और ज़बरदस्त खिलाड़ी बन जाते हैं। बट जब मैं फैसिलिटीज़ की बात करती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ, फंड्स की बात करती हूँ, ये वो सारे सेटबैक्स हैं जिसकी हम वक्तन फ़वक्तन जो है बात सुनते हैं कि ये कमी पेशी है। सो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, डू वी हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल ऑफ दिस? एक UFC तो आपने मुझे बताया कि वो जो UFC का एक रिंग है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई कमी नहीं है टैलेंट की। पाकिस्तान में जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं वो अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मेहनत से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। तो हमें अपने मुल्क से प्यार है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सब कुछ बनाया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी, गाये बगाए इस पे बहुत काम किया। लेकिन अब जहाँ तक देखने की बात है, हमारे पास यही एक जो मैं बात से ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कोच नहीं है, हमारे पास बाहर से हमें न्यूट्रिशंस बुलाने पड़ते हैं, इंटरनेशनल कोचेस बुलाने पड़ते हैं, और उनको यहाँ पे लाके पे करना पड़ता है।
तो ये एक ऐसा धारा हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर वर्ल्ड फाइटर्स फैक्ट्री के अंदर ना सिर्फ यहाँ पे चैंपियंस लीग होगी, वर्ल्ड इंटरनेशनल मुकाबले होंगे, बल्कि सीखने का मौका मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि हमें बाहर से बुलाने की बजाय, और जैसा आपको भी बताया कि हमने बाहर से बुलाना है बल्कि बाहर वाले हमें बुला रहे हैं, पाकिस्तान से हमें बुलाया गया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है और हमने हमेशा मेडल्स लिए हैं। सैफ गेम के अंदर हमने 3 दफ़ा मेडल लिया, एशियन गेम्स में हमने मेडल्स उठाए। पाकिस्तान के अंदर सारी स्पोर्ट्स के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद है, सिर्फ ज़रा सी दम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो वही बात है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही लगता है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं। बिल्कुल, बेशक ज़रखेज़ तो बिल्कुल है ये ज़मीन, इसलिए हमें इतने जो हैं इतना रॉ टैलेंट दिखता है। बट राव साहब, जब मैं ये बात करती हूँ, एक तो अगला जो रवां साल में कौन सा आप मंथ कह रहे हैं, किस मंथ में ये हम देख रहे हैं होते हुए इवेंट? देखिए, रवां साल में हम समझ रहे हैं कि ये अप्रैल मई के अंदर जो है, क्योंकि 16 ममालिक हैं, उनकी यहाँ पे सबको मदऊ करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे अपने यहाँ पे सिक्योरिटी मैटर्स को क्लियरनेस लेके सारा, तो अप्रैल मई के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि ये होगा, क्योंकि इट्स अ बिग इवेंट, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि 16 ममालिक की टीमें और एक टीम में तकरीबन 17 के करीब लोग होते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज में एमच्योर होते हैं, मैच्योर, और सारी 65 टू 85 तक, और सारे लोग जो है, फिर उनके साथ डॉक्टर्स हैं, पैनल्स हैं। तो ये एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। बिल्कुल, यानी हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आएगा, आपको सारी उनके जो स्टेज हैं उसके हवाले से भी आपको उसकी भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो स्पॉन्सर्स से अभी तक डिस्कशन शुरू हुआ है, कोई बात शुरू हुई है, कोई स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड आपके पास आना शुरू हो गए हैं? देखिए, स्पॉन्सर्स अभी तक तो हमने नहीं लिए, लेकिन इंटरनेशनली जो सपोर्ट करते हैं अदारे इस गेम को, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो खुद इसका फाउंडर है, ठीक है, MMA का, और ब्राज़ील गवर्नमेंट जब हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही है तो सबसे बड़ा स्पॉन्सर तो हमारा वही है। सो वुड दे फंड यू? और जहां तक खिलाड़ियों की बात उनकी तरफ से आएगी, इसका मतलब? जी, दे आर गोइंग टू फंड। ठीक है, यस, ठीक है। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली लोकल स्पॉन्सर्स तो लाने ही पड़ेंगे। और फिर ऑफ कोर्स वो तो यहाँ पे जब हम कुछ करके दिखाएंगे, और जब यहाँ पे इतना मेला सजेगा पाकिस्तान में, 16 ममालिक के लोग आएंगे, तो उससे देखें ट्रैवल, टूरिज्म, कल्चर एक दूसरे के करीब होने का मौका मिलता है, और सरहदें जो हैं वो सिमट जाती हैं। तो ये खिलाड़ी हैं जो कहीं भी जाके मुल्कों को, कल्चर को करीब लाने का काम कर सकते हैं। बेशक, मतलब वो हम स्पोर्ट्स कहते हैं ना, स्पोर्ट्स कनेक्ट द वर्ल्ड टुगेदर, एंड स्पोर्ट्स डेफिनेटली कनेक्ट द वर्ल्ड टुगेदर। बट अब ऑब्वियसली अभी अप्रैल में टाइम है, बट क्या इस पेज पे अब आ चुके हैं, आपके ब्रॉडकास्टर्स से बात हुई है, वुड दिस इवेंट बी लाइव ऑन टीवी, लोगों को देखने का मौका मिलेगा क्या प्लान किया हुआ इसके हवाले से? we are in the discuss with the 10 sports 10 sports के साथ हमारा है, ESPN के साथ कर रहे हैं, इंटरनेशनली उनके साथ बात हो रही है। हम यहाँ पे भी समा के हवाले से भी, जैसे आपके साथ हमें मौका एक मिला है कि हम अपने लोगों से बात कर सकें, तो ऑफ कोर्स ये हम ऑन एयर भी करेंगे, और इसमें जितने भी ब्रॉडकास्ट करने वाले लोग हैं उनको भी शामिल करेंगे, और सबसे पहले पाकिस्तान से ही हम शुरुआत करेंगे, और यहीं से, क्योंकि चैंपियनशिप्स तो यहीं होंगी पाकिस्तान में जी, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ये रमा दवा होगा। ठीक है राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर दिस इवेंट, दिस फैक्ट्री चैंपियंस लीग। इसके लिए बहुत बहुत आपको जो है हमारी सारी दुआएं आपके साथ, एंड आई होप कि ये एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट हो पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बात आए कि जी सबसे पहली जो चैंपियंस लीग हुई वर्ल्ड फाइटर फैक्ट्री की, वो पाकिस्तान में हुई। बट इसी तरह मैं कहती हूँ ना कि इसी तरह लोग जो हैं वो अपनी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ ना कुछ हम स्पोर्ट्स में करते रहते हैं। वक्त इस वक्त गेम सेट मैच में जो है वो एक ब्रेक का हुआ है, हम एक ब्रेक पर जाएंगे, और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे, सो आज होना है पाक भारत टाकरा। क्रिकेट का नहीं है, इस वजह से शायद इतना शोर नहीं मच रहा। फुटबॉल में आमने सामने होगी पाकिस्तान और भारत की टीम, उसके हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। देखते रहिए गेम सेट मैच।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, एक चैंपियनशिप इवेंट जो है वो रवां साल में जो है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा, दी वर्ल्ड्स फाइटर इवेंट, और उसके हवाले से हमारी डिस्कशन हुई। राउफ शहजाद साहब हमारे पास मौजूद थे और अब आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह मैंने आपको ब्रेक पे जाते हुए बताया था कि पाक भारत मुकाबला आज फिर से होना है, मगर पाकिस्तान फुटबॉल वुड बी इन एक्शन वर्सेस द इंडियन फुटबॉल टीम सैफ चैंपियनशिप जो कि इंडिया में खेली जा रही है। बट सबसे बड़ा इसमें इशू ये था, बिकॉज इतना इशू रहा एनओसीज का, ये टीम पहले मॉरिशस गई, मॉरिशस में इनको एनओसी मिली जहाँ पे इंडियन हाई कमीशन ने परमिशन दी और वहाँ इंडियन एम्बेसी में जाके इन्होंने वीज़ास का सारा प्रोसेस किया और लड़के जो हैं वो आधी जो लड़कों की लॉट थी वो कल रात को पहुंची, कुछ आज सुबह पहुंचे। एंड नाउ द प्लेयर्स, द पाकिस्तानी प्लेयर्स, दे आर रेडी। एक टीम मीटिंग हुई एंड नाउ दे आर रेडी टू गो। इनफैक्ट स्टेडियम के लिए रवाना हो चुकी है टीम। दिस इज़ व्हाट द लेटेस्ट अपडेट दैट आई हैव गॉट। सो यस, टीम जो है वो रवाना हो चुकी है इस वक्त स्टेडियम के लिए। बट बहुत ही निक ऑफ टाइम पे सारी चीज़ें हुई। कभी कभार मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं इन प्लेयर्स को देखती हूँ कि ये कितनी डेडिकेशन से खेलते हैं, ये कितना अपना फोकस कैसे रख सकते हैं जब इतना सारा कुछ XYZ इधर उधर होता जा रहा है। मगर मैं अकेले यहाँ बात नहीं करूँगी सैफ चैंपियनशिप के हवाले से, क्योंकि हमारे साथ जो है वो हमारे मेहमान मौजूद हैं। एक बहुत कड़ी नज़र रखते हैं। मैं अगर फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल पे तो बहुत ही इनका एक फोकस है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमैद वसीम। उमैद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू फॉर द इनवाइट ऑलवेज। उमैद, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एट लास्ट टीम पहुंच गई सैफ चैंपियनशिप के लिए। जिस तरह किस्तों में ये टीम पहुंची है, आई बिलीव इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि ये मैच आगे बढ़ा दिया जाए, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। उमैद, आप सुन सकते हैं मुझे? जी 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 उमैद। हेलो जी, ये टीम आज सुबह कुछ लड़के पहुंचे हैं, तो ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये मैच आगे अगर रीस्केड्यूल हो सके, और वो गालिबन हुआ नहीं। फिर रिक्वेस्ट जरूर डाली थी कि मैच आगे है, लेकिन अभी समझे कि स्टाफ ने उनको ये कहा कि जी हमारी ब्रॉडकास्टर से डील हुई है और सारी चीजें एक मैच कुछ कनेक्टिविटी का उमैद, कुछ कनेक्टिविटी का जो है वो इशू हो रहा है। सो आपसे रिकनेक्ट करते हैं बिकॉज कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है। मे बी आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे सिग्नल्स का कुछ इशू हो रहा है। सो यस, दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। मुझे समझ नहीं आता कि ये प्लेयर्स अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि आप इस जहन से खेलने सबसे पहले मॉरिशस गए। मॉरिशस में XYZ जो भी कमेंट कोई दे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाज गुड, इट वाज नॉट दैट बैड। हम कीनिया के अगेंस्ट बात करें, ये वही कीनिया की टीम है जिससे हम 8-0 हारे थे और इस दफ़ा हमने टफ टाइम दिया। बिल्कुल शिकस्त हुई, 1-0 से हमें शिकस्त ज़रूर हुई, मगर हमने टफ टाइम दिया उस टीम को जिससे हम लास्ट टाइम बहुत ही वन साइडेडली हारे थे। बट येस, अब जो है वो टीम मॉरिशस से भारत तो पहुंच चुकी है, बट दिस 11th आवर चेंजेस दिस 11th आवर मूवमेंट, टीम अपने आप को कहाँ फोकस करे, कहाँ अपने आप को एक्लेमेटाइज। ऑब्वियसली इतना डिफरेंस नहीं होता, मगर फिर भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करना। टीम पहले मुंबई पहुंची थी, मुंबई से फिर वो दूसरे शहर ट्रैवल उसने किया है और फिर अब सैफ चैंपियनशिप के लिए रेडी है। सो उमैद ने हमें जो है वो रिकनेक्ट किया है और उमैद वुड बी विद अस ऑन द फोन लाइन। सो उमैद, मैं आपसे ही पूछ रही थी कि इस मैच को रीस्केड्यूल करने की जरूर बात की थी टीम पाकिस्तान ने, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। यस, ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्योंकि बहुत ही लेट पहुंचा, यूजुअली इतना लेट पहुंच के 12 घंटे से भी कम वो पिच पे एंटर होंगे। तो कल PFF ने एक रिक्वेस्ट जरूर डाली थी सैफ को कि ये मैच आप आगे बढ़ा दें, लेकिन सैफ ने बेसिकली क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टर्स से और बाकी सब टीम से डील्स हुई भी होती हैं, तो सैफ ने वो रिक्वेस्ट जो है वो रिफ्यूज कर दी पाकिस्तान की। हमारी टीम के लिए ऑफ कोर्स ये एक मुश्किल है। शुरू में ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है जी, वो जो है वो कोशिश में थी कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट जो है उसको अकोमोडेट कर लें।
लेकिन बाकी और भी टीमों ने खेलना है, कुवैत है, नेपाल है, और उसके बाद सैफ ने ये डिसाइड किया कि मैच आगे नहीं हो सकता। ओके और ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या कुछ भी हो, उसका एक स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट उम्मीद मतलब लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी ये देने की जरूरत है कि व्हाई डिड दिस डिले हैपन, ये हुआ क्यों? देखिए डिले जो है ना, देखिए पीएफएफ को बहुत पहले से पता था कि उन्होंने इंडिया जाना है। बिल्कुल। थोड़ा सा देखिए प्लानिंग फॉल्ट पीएफएफ की तरफ से भी है जी। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। आपको पता है कि टीम्स को बाहर जाने के लिए एक श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करना होता है, और इंडिया के लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के इतने स्ट्रेन्ड पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, तो बैकग्राउंड चेक्स वगैरह बड़ा लंबा टाइम लेते हैं एनओसी इशू होने से पहले। जब पाकिस्तान को एनओसी मिली तब वो फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे के बाद फिर वीकेंड आ गया, तो इंडियन हाई कमीशन जो मॉरिशस में था, क्योंकि हमारी टीम मॉरिशस में 4 नेशंस खेलने गई हुई थी जी, तो जबकि उन्होंने वीजा जो है वो थर्सडे को अप्लाई किए थे, फ्राइडे को इनको एनओसी मिली, और एनओसी जब तक इंडियन हाई कमीशन पहुंची तो उनके वीजा ऑफिस क्लोज हो गए थे। तो उन्होंने फिर मंडे को बुलाया। इसमें जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के और सैफ के, वो काफी हद तक इन्वॉल्व रहे इन ट्राइंग टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस, और फाइनली मंडे को 5:30 बजे इनको इनके पासपोर्ट मिले विद द वीजास। ओके उम्मीद आईपीसी मिनिस्टर जो है वो मजारी साहब हमारे शो पर आए थे और उन्होंने ये कहा कि आईपीसी मिनिस्ट्री की तरफ से तो एनओसी जारी हो गई थी, बट इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो अभी तक थोड़ी सी डाइसी थी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल टीम में जो है वो बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर हैं एंड दे कुड नॉट take the responsibility of those overseas players traveling to India. Maybe that was एक hurdle था जिसकी वजह से ये सारा डिले आया। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि असल में बहुत सारे प्लेयर्स के पास डुअल नेशनैलिटीज हैं, तो डुअल पासपोर्ट्स हैं। ठीक। They were of course traveling to India on their पाकिस्तानी पासपोर्ट, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसमें फिर बैकग्राउंड चेक्स, और आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा सेंसिटिव सा टूर था जी, क्योंकि अक्सर दफा हमने देखा है इनफैक्ट बड़े लेवल गेम्स पे कि हमारे कुछ एथलीट स्लिप कर जाते हैं। तो ये सब चीजें इंश्योर करने के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री टुक इट्स टाइम ऑफ कोर्स टू असर्टेन कि जी ऐसा कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें आगे तो मुल्क की बदनामी होती है, जाहिर सी बात है। मगर जब मैं पीएफएफ की बात करती हूँ, क्या कोई ऐसी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बैरियर तो नहीं है कि डुअल नेशनल जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन सकता? मतलब ये आउट ऑफ लॉ तो कोई चीज नहीं हो रही थी ना यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन डुअल नेशनल अब देखें बहुत सारी और टीमें हैं। हमने वर्ल्ड कप पे देखा कि मोरक्को ने बड़ा अच्छा किया विद प्लेयर्स जो मोरक्को में पैदा नहीं हुए थे, बट मोरक्कन हेरिटेज थी उनकी जी, और वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस फॉलो होती है। अगर आपकी हेरिटेज पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, और फीफा इसकी इजाजत भी देती है और इंटरनेशनल क्लियरेंस भी देती है इस चीज के लिए। बिल्कुल। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कंपटीशन, ऑब्वियसली जब हम दोनों टीम्स को देखते हैं, आप रैंकिंग पे मुआवजा करें, आप उस पे वेटेज करें, तो मोस्ट प्रॉब्ली 98 जो है वो अब रैंक हो गया है टीम इंडिया का, एंड हम लोग तो 190 समथिंग पे कोई हमारा रैंकिंग है। उस रैंकिंग को देखते हुए व्हाट डू यू थिंक, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए मैं वैसे तो क्योंकि हम सब पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अगर आप अपनी लो रखें तो आपको ज्यादा खुशी मिल सकती है इन केस इवन अगर हम ड्रॉ कर लें। हमारे लिए ड्रॉ करना गिवन द सर्कमस्टांसेस एक बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। इवन अगर हम कम मार्जिन से भी हार जाएं वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। प्लेयर्स जो हैं वो इतनी लंबी लॉन्ग हॉल फ्लाइट करके इंडिया पहुंचे हैं, उनकी एक भी ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ है बेंगलुरु में, प्लेयर्स को एक्लेमेटाइज करने का भी टाइम नहीं मिला है। यूजुअली होता यह है कि जब टीम किसी जगह टूर्नामेंट खेलने जाती हैं तो मैचेस से 1-2 दिन पहले वो उस ग्राउंड का भी विजिट करती हैं, वहाँ की प्लेइंग सरफेस देखते हैं। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल टर्फ है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं, ये हमारे लिए तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम के लिए एक ड्रॉबैक है। बिल्कुल है।
बिल्कुल है। सो मैनेज अब तो इवेंचुअली मैनेज करना ही पड़ेगा, ये लड़के बेचारे हमेशा ही मैनेज करते रहते हैं, बट ऑल our best wishes to them, to the Pakistan football team. Thank you Matt, thanks a lot for your time. और जाते मैं यही कहूँगी कि जब ये सारी बातें हो रही थी कि जी रैंक डिफरेंट है इंडिया की टीम का और पाकिस्तान की टीम का, इंडिया की टीम बड़ी रिलैक्स्ड होगी, तो इंडिया के जो फुटबॉल के कोच हैं उन्होंने, इगोर ने जो है ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और जो हमारे ओवरसीज प्लेयर हैं उनके क्रेडेंशियल्स बताए कि उनके क्रेडेंशियल्स बहुत हैवी हैं। सो लेट्स सी ये मुकाबला कैसा होता है। आज पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से 7 बजे शाम को जो है ये मुकाबला शुरू होगा। ऑल आवर बेस्ट विशेस to the Pakistan football team. I hope they do well, and I hope कि कहीं कोई सरप्राइज जरूर हो। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान टीम जो है वो इंडियन टीम को हरा पाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड एन अपसेट, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेज जो अभी इस वक्त जो टाइम फ्रेम है उसमें मुझे लगता है कि इंडिया टीम जो है वो इस वक्त फेवरेट होगी। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का ख़त्म हो गया है। सो आप लोग जो है अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Wonderful volley. It's wonderful.